नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे देखकर दुनिया का हर व्यक्ति स्तब्ध है, चुप है और अपने मन की प्रतिक्रियाओं को किसी ना किसी प्रकार से या तो अंदर घुटन में या सोशल मीडिया के माध्यम से या समाज के अपने अन्य लोगों से चर्चा में ले रहा है। घटना है दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर के अंदर घुमाने की। और हालांकि ये जो घटना है होने को 2 महीने पुरानी है, लेकिन इंटरनेट की लगी पाबंदी के चलते ये बाहर ना आ सकी। और जैसे ही बाहर आई, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुनिया भर के लोगों ने सवाल पूछे। सवाल ही नहीं, इनकी प्रतिक्रिया पर कईयों ने तो बहुत ही अल्टीमेट प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार 78 दिनों तक चुप रहना, जब मणिपुर के अंदर 2 बड़े समुदायों के द्वारा आपस में संघर्ष किया जा रहा हो, बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। और यही कारण है कि मानसून सत्र हो या दुनिया के न्यूज़पेपर, सभी जगह पर यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि अल्टीमेटली सरकार कर क्या रही है। तो चलिए बताते हैं दुनिया की प्रतिक्रिया मणिपुर की इस घटना पर। शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा, हमने कल ही यानी कि अभी से लगभग 24 घंटे पहले मणिपुर में महिला के साथ अभद्रता पर उबला भारत करके एक सेशन किया था अपने एक और प्लेटफॉर्म अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। होपफुली आपने वहां देखा होगा। उसमें हमने कारण बताया था कि मणिपुर क्यों जल रहा है, क्या है वो मुद्दा जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पब्लिकली घुमाया गया। तो उसके बाद से क्या प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की आई। प्रधानमंत्री बोले, लेकिन इतने दिनों बाद बोले, इस पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ। मैतेई और कुकी जो 2 महीने से अधिक महीने समय से लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बेघर करके पटके हुए हैं, उनके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया जानने योग्य थी। हमने अपने सेशन के अंदर ये बात आपके सामने कल साझा की थी। अगर आपको कल का सेशन ध्यान नहीं है तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा। उसमें मणिपुर की हिंसा का कारण बताया है हमने। जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं। यहां पर 2 जनजातियां हैं, मैतेई और कुकी। प्रमुखता से जनजातियां और भी हैं नागा जैसी, लेकिन मैतेई और कुकी के बीच में असली संघर्ष चल रहा है। मैतेई एक ऐसी ट्राइब है जो कि अभी तक शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं हुआ करती थी। इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है, वहां के प्लेनर एरियाज में रहा करती थी। कुकी जो पहाड़ों पर निवास करती थी, वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर शामिल थी। वर्तमान में मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने की बात चल रही है। मैतेई जो कि वहां पर बहुसंख्यक हैं, मैतेई जो रिलीजन में हिंदू धर्म मानते हैं, मैतेई जिनकी वहां पर जो विधानसभा है वहां पर 60 में से 40 विधायक हैं, लेकिन लैंड इनके पास मात्र 10% ही है। ऐसी स्थिति में कुकी जो पहाड़ों पर रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और ईसाई धर्म मानते हैं, इनके बीच में यह विवाद शुरू हुआ। आप कहेंगे आपने धर्म क्यों बताया? धर्म इसलिए बताया क्योंकि अब इस लड़ाई में धर्म का भी एक एंगल धीरे धीरे जुड़ता चला जा रहा है। इसीलिए आज के सेशन में इस विषय पर भी चर्चा होगी। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच असली संघर्ष, कुकी जहां एक और मैतेई को नहीं चाहते कि शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए, वहीं मैतेई नहीं चाहते कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर कुकीज के पास सारे संसाधन हो और कुकीज के क्षेत्र में जाने के लिए मैतेईज को इनर लाइन परमिट लेना पड़े। ये इनके विवाद का असली कारण है। आप चाहें तो जाकर के इसे सुन सकते हैं, हमने इसको कल ही कवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मणिपुर का जो वायरल वीडियो है, मोदी का गुस्सा है, आदि सब चीजें फिलहाल ट्रेंड कर रही हैं कि मोदी ने गुस्से में आकर के कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ ये कि 4 लोग मैसिव आउटरीच जब हुआ, यानी कि इस घटना का जो विरोध हुआ, उसके बाद इस वीडियो के बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। इसके साथ साथ यहां पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, एक वीडियो है 21 जुलाई का ही है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है। कुछ साथी बफरिंग की बात कर रहे हैं, संभवतः बफरिंग तो नहीं आ रही होगी। थोड़ी देर के लिए बफरिंग आई, उसके लिए हम आपको आई असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारा सेशन पूरी तरह इन्वर्टर पर चल रहा है, तो इंटरनेट जो है वो दूसरी जगह से कनेक्ट हो रखा था, इसलिए भी इशू हो सकता है। चलिए खैर कोई नहीं। तो फिलहाल के लिए आपने एक वीडियो मिस कर दिया, मैं वो दिखा देता हूं। यहां पर एक आरोपी के घर को तोड़ा जा रहा है और तोड़ने की जो ये प्रक्रिया आप यहां देख रहे हैं, असल में ये गुस्साई महिलाएं हैं जिन्होंने उस आरोपी को, आरोपी जिसने महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया था, उसके घर को तोड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, इसके बाद में अब दुनिया की प्रतिक्रिया जानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली महिलाओं का निर्वस्त्र होकर घूमना समाज को बहुत ही ज्यादा शर्मसार करता है। जिस घर में भी महिलाएं हैं या पुरुष संवेदनशील हैं, उन्होंने इस घटना पर अपने मन में बहुत ज्यादा पेन फील किया है। अब क्या है जरा इधर देखते हैं। शुरुआत करते हैं द गार्जियन से, जो कि एक प्रमुख अखबार है वेस्टर्न वर्ल्ड का।
इसने लिखा है मोदी स्पीक आउट आफ्टर वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमन इन मणिपुर एमर्ज्ड। यानी मोदी बोले तो सही, लेकिन तब बोले जब 2 महिलाओं का सेक्सुअल असॉल्ट का वीडियो वायरल हुआ। 78 दिन से वो एक राज्य जल रहा था, उसके ऊपर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई। इसके बाद में जर्मनी का अखबार लिखता है इंडिया का मोदी, इंडियाज मोदी से मणिपुर वायलेंस कैन नेवर बी फॉरगिवन। उसने कहा कि भैया मोदी ने कहा है कि इन करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इसके साथ में जो सबसे गंभीर प्रतिक्रिया दी वो अखबार है द टेलीग्राफ, यूके का अखबार, जिसने मोदी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। क्या है ये? अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर में केवल एक कैप्शन डला है। आप में से कुछ हिंदी के जानकार होंगे तो संभवतः ये पहचान भी जाएं कि इस जानवर को घड़ियाल कहते हैं और ये जानवर के आंसू घड़ियाली आंसू कहे जाते हैं। घड़ियाली आंसुओं को दिखावा के आंसू या दिखावे के दर्द के प्रतिबिंब करने के रूप में लगाया जाता है। टेलीग्राफ जो कि यूके का अखबार है, उसने अपने फ्रंट पेज पर केवल ये चीज दी है और उसमें क्या दिया है? इट टुक 79 डेज। इसको यानी घड़ियाली आंसू बहाने को, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आने को 79 दिन हो गए। उसके बाद में 56 इंच का जो सीना है वो पिघला है। आप देखें, इन्होंने शुरुआत से ही इस घटना को कवर किया है। मई 3 में घड़ियाल दिखाया है, बिना रोते हुए दिखाया है। ऐसे ही डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरह से इन्होंने सारे डे कवर करते हुए डे 79 के बाद 2 आंसू दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया की यहां पर निंदा की है। इसके साथ साथ ही जो TRT वर्ड है, जो कि अखबार है तुर्की का, उसने लिखा है शेमफुल इंडियाज मोदी स्लैम मॉब असॉल्ट ऑफ 2 वुमेन मणिपुर। इसी के साथ साथ अल जजीरा जो कि गल्फ का अखबार है, उन्होंने कहा इस घटना को कवर करते हुए कि महिला को नेकड घुमाए जाने के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ है, इसको उन्होंने कवर किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया, रिन्यूइंग अटेंशन ऑन एथनिक कन्फ्लिक्ट। यानी कि नस्लीय हिंसा को भी यहां पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी एक अखबार स्काई न्यूज लिखता है गैंग रेप इन्वेस्टिगेटेड एज वीडियो शोज अबडक्ट इंडियन वुमन बीइंग परेडेड नेक्ड इन मणिपुर। इसी प्रकार से भारत में क्या हुआ, ये दुनिया की प्रतिक्रिया आपने जानी, भारत के अंदर भी जान लीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी फाइनली मोदी जी के बोलने के बाद बोला है, और बोला है तो क्या कहा है? वो अर्जेंट इंटरवेंशन करेगा इस विषय पर। पब्लिकली वो ये आकर के बोला है, भारत का ह्यूमन राइट कमीशन। अभी तक इसे भी यहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन नजर नहीं आ रहा था। दुनिया भर में जो सुर्खी बनी, भारत के अखबारों ने जैसे सुर्खी बनाया, वो क्या है कि ऋषि सुनक के एक स्पेशल एनवॉय ने मणिपुर वायलेंस को हाउस ऑफ कॉमन्स, आपको ज्ञात हो जिस प्रकार से भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही अब ब्रिटेन की संसद के अंदर 2 हाउसेस होते हैं। एक छोटा हाउस जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा गया है और एक अपर हाउस जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया है। जो लोकसभा है वो वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक स्पेशल एनवॉय ने इस मुद्दे को उठाया, मणिपुर हिंसा को उठाया, और यहां पर उठाया कि क्रिश्चियंस आर लिविंग इन कांस्टेंट फियर। इन्होंने यहां पर एक धार्मिक एंगल दे दिया, और मैं इसीलिए आपको शुरुआत में धर्म की बात बताई थी, और वो बताई थी कि क्रिश्चियंस आर लिविंग इन कांस्टेंट फियर। इनका कहना है कि जो ईसाई हैं, जो कि मणिपुर के हैं, वो इस समय लगातार भय में जी रहे हैं। मणिपुर रिपोर्ट कंटेन आई विटनेस अकाउंट ऑफ अब्यूजेस। यहां पर इनके द्वारा यह घटना कवर की गई। तो क्या है ये ब्रिटेन की घटना जिसको यहां पर उठाया गया है, अब मैं आपको वो बताता हूं। ब्रिटेन की संसद के अंदर फियोना ब्रूस, जो कि बीबीसी की पहली महिला पत्रकार थी, फिलहाल वो एक स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में आकर इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ हो रहा है, क्योंकि मई से लेकर अभी तक कई सौ चर्च जलाई जा चुकी हैं, सैकड़ों चर्च जलाई जा चुकी हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। यह न सिर्फ चर्च बल्कि उनसे जुड़े स्कूलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे साफ होता है कि यह सब एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, और धर्म में इस हमले का एक बड़ा फैक्टर है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, कुकी जो पहाड़ों पर रहते हैं, जिन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त है, वो ईसाई धर्म मानते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में 90 वर्ष के अराउंड, जब अंग्रेज भारत में नहीं थे, उस समय वो लोग कुकी धर्म वाले जो लोग, कुकी जो थे जनजाति के लोग, वो ईसाई धर्म नहीं मानते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने इन 7 सिस्टर्स में अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू किया, लोग इनको अपना हमदर्द मानते हुए इनके लालच में आकर धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म अपना लिए, और वही ईसाई
अब इनकी नजर में टारगेट हो रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा मुद्दा उठाया गया। तो मैं आपको थोड़ा फैक्ट पॉपुलेशन के ऊपर ले चलूं। यहां की 41% पॉपुलेशन, 28 लाख के अराउंड यहां की पॉपुलेशन है, जिसमें 41 लाख पॉपुलेशन 11.79 लाख ईसाई धर्म मानती है मणिपुर के अंदर। जो मैतेई यहां की बहुसंख्यक जाति है, जनजाति है, वो हिंदू धर्म मानती है। तो यहां पर इस मुद्दे को इस प्रकार से हिंदू बनाम ईसाई देखा जा रहा है। जरा आप इन्हें सुन सकते हैं। ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये हाउस ऑफ कॉमन्स में बोल रही हैं। इन्हीं की बात को इंग्लैंड के अंदर एक और जो मतलब एंड्रयू सेलोइस नामक सांसद हैं, उन्होंने भी ब्रिटिश संसद में ब्रूस की इस बात को उठाने की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो लोग मदद के लिए गुहार उठा रहे हैं उस पर नजर किए जाने की आवश्यकता है। यानी संसद के अंदर भी अब ये विषय चर्चा के अंदर आने लग गए हैं। बाकायदा अभी तक इन ब्रूस के द्वारा 21 जून 2023 को भी मणिपुर की हिंसा पर प्रॉपर अपनी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है कि किस प्रकार से वहां पर धार्मिक हिंसा हो रही है। इनके द्वारा जो बात रेज की गई उसमें इस बात का ध्यान दिया गया कि संभवतया इस विषय के ऊपर जो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं वो इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। अब ये कौन है? दुनिया भर में जिन्होंने भी क्रिश्चियनिटी अपनाई, जिनका ओरिजिन ब्रिटेन से हुआ, क्रिश्चियन धर्म जिन्होंने अपनाया, ईसाइयत जिन्होंने अपनाई, उनके लिए दुनिया भर में कुछ आर्क बिशप, एक प्रकार से समझिए बड़े पोप, पादरी नियुक्त किए गए। उन पादरियों में आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी भारत के क्षेत्र के अंदर ईसाई जिन्होंने मान्यता रख रखी है उनके हितों की रखवाली करने वाले व्यक्ति हैं। इनका कहना था आर्क बिशप इस विषय के ऊपर बात उठाएं। ये कौन है? अब वर्तमान में आर्क बिशप जस्टिन वेलबाई हैं। जस्टिन वेलबाई से अपेक्षा की जा रही है कि वे भारत के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दें। ये हैं जस्टिन वेलबाई, जिन्हें आप पूर्व में जो महारानी थी उनके साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो आर्क बिशप हैं जो कि भारत आकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने द्वारा भारत से माफी मांग चुके हैं। ये वो हैं जो भारत आकर के जलियांवाला बाग में आकर क्षमा मांगे और कहे कि भैया जलियांवाला बाग नहीं होना चाहिए था, हम इस बात की निंदा करते हैं। ये वो आर्क बिशप हैं जब इंडिया आए थे तो ये स्वर्ण मंदिर भी जाकर के ईसाई मतलब जो सिख बंधु हैं उनके साथ में इस जगह जाकर मत्था टेके थे। यानी एक प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ ये ईसाइयों के लिए भी इंडिया के अंदर प्रयास करते रहते हैं। इनके ऊपर भी प्रश्न रेज किया है ब्रूस के द्वारा कि निश्चित इसके ऊपर कुछ करेंगे। इसके बाद में फिर बात करते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या आई। तो अमेरिका ने कहा, अमेरिका के जो भारत के अंदर एनवॉय हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग पूरी इस घटना से विक्षिप्त हैं। हालांकि हम लोगों ने मतलब इससे स्तब्ध हैं, हमने हालांकि इसके ऊपर अभी तक वो नहीं देखा है, मतलब वीडियो नहीं देखा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ह्यूमन सफरिंग जहां भी होगी उसमें सभी की संवेदनाएं वो होती हैं और अगर इंडिया चाहे तो हम उनकी मदद को, हम उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के एक सिंगर है मेलिक मिलबेन, उन्होंने भी इस बात पर अपने द्वारा संवेदना व्यक्त की। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिका की तरफ से यह कहा कि अगर इंडिया चाहे तो हम हेल्प देने को तैयार हैं। ऐसा एरिक गारसेटी जो इंडिया में अमेरिका के राजदूत हैं उनके द्वारा कहा गया। हालांकि इस बात को इंडिया के अंदर पसंद नहीं किया गया। कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि यह हमारा आंतरिक मसला है, इस पर आप चुप रहें तो बेहतर होगा, और यह वास्तविकता भी है, क्योंकि इससे पहले यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी भारत में हो रही मणिपुर की हिंसा पर अपने द्वारा प्रश्न उठाए गए थे, जिस पर भी भारत की तरफ से जो भारत के स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को यह कहते हुए चुप करा दिया था कि आप विदेशी मीडिया हैं, आप विदेशी लोग हैं, हमारे आंतरिक मसलों पर दखल ना दें, आपके लिए यही बेहतर होगा। हमारे द्वारा हिदायत भी दी गई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को दुनियादारी की प्रतिक्रियाएं समझ में आई होंगी। रही बात भारत के सत्र की, तो भारत में वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है, प्रतिक्रियाओं के चलते यह पूरा नहीं हो पाया। आज भी मणिपुर हिंसा को लेकर के सदन के अंदर हंगामा हुआ, सदन को 24 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके जानने के लिए हमारा अपनी पाठशाला का कमेंट बॉक्स पूरे टाइम ओपन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और